अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, ये हिंदी में पूछा जाता है। कहता है कि वो बता दीजिएगा कि एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि व्यंजन कभी भी बिना स्वर के मिल नहीं सकता, बन नहीं सकता। इनकी संख्या होती है कितनी भैया, होती है 33 होती है, और अगर स्वरों की संख्या बात करें तो 11 होती है, और वर्ड की अक्षर की बात करें तो हिंदी में होती है 52। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेकेंड नंबर, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। जब अंतस्थ व्यंजन की बात करें दोस्तों, क्या है अंतस्थ व्यंजन, निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, एक या, एक रा और एक ला और एक वा होता है, जिसमें वा दिख रहा है आपको, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 4 नंबर। 4 नंबर आपको बताना है, कहता है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहा जाता है। अरे भैया पूर्व पद गौड़ हो, अरे पूर्व पद तो प्रधान नहीं है ना, उत्तर पद प्रधान है ना, तो मैं कहता हूं दोस्तों कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। हिंदी में अगर पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास के जो प्रकार होते हैं वो 6 होते हैं, और द्विगु समास को की बात अगर करी जाए तो इसमें संख्यावाची पद प्रधान होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और अगर पूछा जाए कि समास कैसे बनता है तो समास बनता है शब्दों के मेल से, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्म व्यंजन है। सब कुछ बताऊंगा और सबसे सुपरफास्ट भी होगा, ऐसा भी नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर टिक मार दिया और आगे बढ़ गए, ये भी नहीं मैं करता हूं। आइए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। अगर देश की नंबर 1 हिंदी आपको रोजाना 8 बजे पढ़नी है तो मैं कहता हूं कि हर बहन हर भाई देश की नंबर 1 हिंदी से जरूर जुड़िएगा, दिल से जुड़िएगा। हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके 4, जैसे यारा लावा अंतस्थ होता है, ऐसे ही आपके सा, ये वाला सा, एक ये वाला सा और एक ये हा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला, जो शब्द 2 वाक्यांशों शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उनके लिए हम कौन सा ऑप्शन लॉक करेंगे दोस्तों। हम कहते हैं कि जब वाक्यांश को या पदों को या वाक्यों को जोड़ दो तो वो क्या होंगे भैया, एक या एक से अधिक चीजें जुड़ती हैं तो हम उनको समुच्चय बोधक की श्रेणी में लेते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों, क्या इस चीज को आप याद रखेंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर सी होगा। अंगुली का तद्भव रूप क्या होता है, अंगुली का तद्भव रूप क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। अब देखो अंगुली पूछा है ना, इसमें क्या दिक्कत है, अंगुली एक तत्सम रूप है, अंगुली एक तत्सम रूप है, लेकिन इसका अगर हम तद्भव रूप देखते हैं दोस्तों तो वो हमारा उंगली हो जाता है। हम ऑलरेडी यही चीज कहते हैं कि हमारी उंगली में चोट लग गई, हमारी उंगली में ये दर्द हो रहा है ना, लेकिन होता क्या है, ये तत्सम होता है। 7 नंबर, समास कहते हैं, समास किसको कहा जाता है, समास कहा जाता है शब्दों के मेल को कहा जाता है, अक्षर के मेल को दोस्तों कहा जाता है संधि, और समास को कहा जाता है शब्दों का मेल कहा जाता है, इसलिए समास के लिए हम ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगला, क्रिया विशेषण एक भेद है, भैया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, अगर फेफड़ा फट रहे हैं तो आप तक कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। क्रिया विशेषण के भेद कितने, यानी क्रिया विशेषण एक भेद है, क्रिया विशेषण है अव्यय का है, विशेषण का है, या फिर निपात का है, या समापिका का है। मैं कहता हूं अव्यय का हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकार का हो जाएगा, यानी अव्यय वो होता है जो लिंग वचन के अनुसार बदलता नहीं है। लिंग बदल लो, वचन बदल लो, कर्ता बदल लो, बदलेगा ही नहीं दोस्तों, कुछ भी करो कभी बदले ना, वो अव्यय है। अगला, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सुधांशु, कुबेर, एकदंत, सुधाकर। यहां पर दोस्तों आपको बताना है, अगर मैं आपसे कह देता हूं, ध्यान दो, अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि सुधाकर का अर्थ क्या होता है तो आप ये कहोगे कि सुधाकर को तो चंद्रमा कहा जाता है। अगर मैं आपसे कह देता हूं दोस्तों सुधांशु का अर्थ क्या होता है, सुधांशु को दोस्तों कहा जाता है, वो भी चंद्रमा कहा जाता है। और अगर मैं कुबेर तो है ही एक दंत दयावंत, है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी। इहलोक का विपरीतार्थक सारे चैप्टर मिलेंगे, ऑल चैप्टर का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इहलोक का विपरीतार्थक शब्द बता दो, तो इहलोक का कहा जाता है परलोक, ऑप्शन नंबर डी। इसमें व्याख्या करने की बात है नहीं। उपकार का क्या हो जाएगा, तुरंत बता दो कमेंट करके, अपकार होगा।
एक क्वेश्चन लेते हैं, लोकोक्ति से भी लिया है। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। आए थे हरिभजन करने के लिए और भैया ओटने लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ बता दो। ऑप्शन ए कहता साधुओं की संगति छोड़ देना। ऑप्शन बी कहता है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाओ, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लग जाओ, गृहस्थी के झंझट में फंस जाओ। अब लोकोक्ति का मतलब यह तो है नहीं कि भजन से ही संबंधित हो। हाँ, लोकोक्ति का मतलब यहां पर इनडायरेक्टली कह रहा है कि कार्य तो अच्छा करने के लिए आए थे लेकिन अन्य कार्य में लग गए। हरि भजन